Hello, बच्चों. Let's read this question. The question says, which of the following statements about the excretory system of insects is not true? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे about the excretory system of insects करेक्ट नहीं है. ऑप्शन है फर्स्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मोस्ट मटेरियल फ्रॉम द सिलोमिक फ्लूइड इनटू द मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. बी गिवन है जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं हाईली कंसंट्रेटेड यूरिया सॉल्यूशन अलाउइंग इंसेक्ट्स टू इनहेबिट सम ऑफ अर्थ ड्राइएस्ट हैबिटेट. सी गिवन है रिअब्सॉर्प्शन जो होता है सॉल्ट्स का टेक्स प्लेस मोस्टली इन दी गट. एंड डी गिवन है वाटर रिअब्सॉर्प्शन जो होता है ये होता है बाय ऑस्मोटिक मूवमेंट ओनली. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स में अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो क्या होता है बेसिकली जो रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट का, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म स्पेशली जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स. उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन बोला जाता है. द प्रोसेस इज टर्म्ड एज एक्सक्रीशन. जो एक्सक्रीशन है ये एक्सक्रीशन प्रोसेस हेल्प करता है इंसेक्ट को टू मेंटेन सॉल्ट वाटर बैलेंस, सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड देयरबाय फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस में. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं इंसेक्ट्स में मेनली मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की यहाँ पे बात करेंगे तो थिन ब्लाइंड एंडिंग होती है ट्यूब्यूल्स जो कि ओरिजिनेट होते हैं नियर द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट एंड ये एक्सटर्नली कवर्ड होते हैं बाय पेरिटोनियल कोट एंड सप्लाइड किए जाते हैं विद मसल फाइबर्स एंड ट्रैक्यूल्स. एंड ये जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ये प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होते हैं इन दी रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीशन के लिए, नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीशन के लिए. तो जो स्ट्रक्चर है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ये डिस्कवर किए गए थे बाय मार्सेलो मेल्फिकी. बात करें नाइट्रोजन एक्सक्रीशन की इन दी इंसेक्ट्स तो जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स होते हैं ये एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को एज यूरिक एसिड और सर्टेन ऑफ इट्स सॉल्ट्स जिसे कहा जाता है यूरेट्स जो कि विच वर वाटर इंसॉल्युबल एंड रिक्वायर करते हैं लेस अमाउंट ऑफ वाटर, requires less amount of water for waste product removal. इस excretion को this type of excretion is known as यूरिकोटेलिज्म. बोला जाता है. अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करें तो फर्स्ट के मैंने कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये मूव करता है मटेरियल्स को फ्रॉम दी सिलोमिक फ्लूइड इनटू दी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये ही मूव करता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मूव करता है मटेरियल्स को फ्रॉम दी सिलोमिक फ्लूइड इनटू दी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. बी में गिवन है कि जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है ये प्रोड्यूस करते हैं हाईली कंसंट्रेटेड यूरिया सॉल्यूशन नहीं यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिक्वायर करता है लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन. तो ये यहाँ पे जो है फॉल्स हो सकता है. लाइक दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर. सी की बिना रिब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट जो है मोस्टली अगर होता है गट में दिस इज ट्रू एंड वाटर रिब्सॉर्प्शन जो होता है ये अगर होता है बाय ऑस्मोटिक मूवमेंट ओनली. ये भी ट्रू है. आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी. आंसर विल बी option B. I hope you understood it well. Best of luck.